जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जहाँ कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बहुत खुश होंगे और हमेशा की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। तो एक तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो महाशिवरात्रि आ रहा है, उसका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। और साथ में मतलब हमारा मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि वीडियो सबको पसंद आ रहा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं और लोग हमसे मिलते हैं, जुलते हैं और बहुत से प्रश्न करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मुझे उनका उत्तर देने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो एक प्रश्न फिर से आ गया है। उन्होंने पूछा है कि माँ, क्या होता है कर्म और भाग्य? कर्म क्या है और भाग्य क्या है? किसे कहते हैं कर्म और क्या होता है हमारा भाग्य? भाग्य ज्यादा प्रबल है या हमारा कर्म? ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल लगा मुझे। तो मैं सोची चलो वीडियो इसका बना ही देती हूँ, इसका आंसर सारे लोगों को बता दूं, क्योंकि ये प्रश्न ना हमेशा हमारे मन में आता है कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है। अगर हम कर्म करते हैं तो फिर हमारा भाग्य कैसे हमारा साथ नहीं देगा, ये रहता है। लेकिन कभी कभी हम कर्म अच्छा करते हैं, अच्छा से अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे मतलब मन लगा करके अच्छे निष्ठा भाव से करते हैं, फिर भी हमारा कभी कभी भाग्य धोखा दे जाता है, हमें तकलीफ मिलता है, दुख होता है। तो ये क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम लोग चलिए जानते हैं कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है। देखिए, कर्म का ही फल भाग्य होता है। जिस कर्म को आप पहले कर चुके हैं और उसका ही आपको परिणाम जो मिलता है वो आपका भाग्य होता है। और जो आप अभी वर्तमान समय में कर्म कर रहे हैं ये आपका कर्म है। इसका फल अभी आपको तुरंत देखने को मिलता है कि अब ये आप कार्य किए तो फिर आपका ये ऐसा ऐसा फल मिला। लेकिन बहुत सा फल जो है तुरंत नहीं मिल पाता है। वर्तमान में आप कार्य तो कर लिए लेकिन उसका फल अभी नहीं मिला। आपको लगा कि चलो हम ये चीज तो कर लिए, अब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई बात नहीं, आप एकदम निसंकोच रहते, चलो कुछ मेरा बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, चलो हमें फलाने को ऐसा बोल दिए, हम ऐसा कर दिए, उसको ऐसे तकलीफ दे दिए, वो कर दिए, जो भी आप करते हैं और सोचते हैं चलो मेरा तो फिर भी अच्छा ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और आप फिर इस तरह से गलतियां दोहराते जाते हैं। आपको लगता है हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन और खुश रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल पाता है और उसका फल बाद में आपको मिलता है। तो ये जब आपको फल मिलता है तो आपका कर्म किया हुआ का ही आपको इधर फल मिल रहा है। लेकिन उस वक्त जो आपके साथ घटना घटता है, आपके साथ जो भी होता है दुख सुख, तो आपको लगता है कि ये तो मेरे भाग्य में था, इसलिए इसे मुझे ये मिल रहा है फल, ये मतलब मेरे साथ हो रहा है। कुछ भी होता है, जैसे कि कुछ आप मान लीजिए कि आपको किसी चीज का इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, लाख कोशिश उसके लिए आप कर लें, बहुत कोशिश कर लें, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, अच्छा आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है, होता ही नहीं, आपको मिलता ही नहीं है। क्यों? तो क्योंकि वो आप कभी पहले उसके लिए आप कुछ ऐसा कर्म किए थे जो कि आपको उसी कर्म का आपको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वैसा कर्म किया था, तो कहाँ से मिलेगा? तो वो नहीं मिलता है, तो लगता है कि मेरे भाग्य में नहीं है। तो आपका भाग्य मतलब जो बहुत पहले जो आप कार्य किए हैं उसी का फल होता है आपका भाग्य, और जो कर्म है वो अभी तुरंत किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है। तो जो कुछ भी हम देखिए करते हैं उसका परिणाम चाहे तो कोई जल्दी होता है या देरी से होता है। बहुत सा फल मिलने में ना हमें कई जन्म लेना पड़ता है। कई जन्मों के देखिए जो दुख सुख हैं वो कई जन्मों के कर्म के ही परिणाम होते हैं। हमने जो पहले जन्म में बहुत, और ये जन्म कितने बार आपने लिया है, कितने बार जन्म, ये कहवा आपका जन्म है, अभी आप और कितने जन्म लेंगे ये कोई नहीं जानता है। कितने जन्मों में कितने आप कुकर्म किए हैं, कितने सुकर्म किए हैं, सबका परिणाम ही तो भी हम सब भुगत रहे हैं। और किसी को लगता है, देखिए अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं और सब इच्छा आपका पूरा हो रहा है तो इसमें ज्यादा खुश ना हो। क्यों? क्योंकि ये तो आप पहले जन्म में बहुत अच्छा पुण्य काम किए थे तो उसका परिणाम में आपको अच्छा हो रहा है। लेकिन आप खुश हो करके ऐसा नहीं कि आप ज्यादा फूले ना समाएं और फिर इस घमंड में, इस गर्व में आप ना रह जाएं कि चलो मेरे साथ तो अच्छा ही हमेशा होता है, और इस तरह से करके आप इस जन्म में कहीं खराब ना कर लें। तो इसका जो है
है परिणाम बड़ा ही बुरा होने वाला है। जो ये सुख के दिन है ये कहीं दुख में ना बदल जाए, तो इसका ध्यान हमेशा रखें और हमेशा सोच समझ के ही कर्म करें, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम मनुष्य हैं। हमें देखिए सोचने समझने का सारे जीव जंतु से हमें ज्यादा मिला है, इसका बुद्धि हमें ज्यादा मिला है, सोचने का, समझने का, अच्छा बुरा का हमें पूरा ज्ञान है। तो हमें सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। हाँ, कभी गलती सलती से कुछ बुरा हो जाए उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि भोले बाबा भगवान सब कुछ जानते हैं कि कौन जानबूझ करके कर रहा है और कौन अनजाने में गलती कर रहा है, इसका उन्हें ज्ञान होता है। हमको सबको लगता है कि नहीं है, भगवान को कुछ पता नहीं चलेगा, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता होता है। इसीलिए अनजाने का गलती तो फिर भी माफ कर दिया जाता है, भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके आप गलत कार्य करते हैं, गलत आपके द्वारा हो जाता है, कुछ पाप हो जाता है, तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, आपको दुख का सामना करना ही पड़ेगा। ये बात याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, भाग्य और कर्म के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।